गाइज, अगर आप जानना चाहते हैं कि गुड्स को डिलीवर करने के लिए डिलीवरी चालान कैसे जनरेट किया जाता है तो आज का टॉपिक यही रहने वाला है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि टेली सॉफ्टवेयर में डिलीवरी चालान कैसे जनरेट किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डिलीवरी चालान एक्चुअली होता क्या है। गाइज, ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में हमारी हेल्प करता है। यानी कि जब भी हमें गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हमें एक डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। अगर हमने सेल्स का इनवॉइस जनरेट नहीं किया है तो उस केस में हम डिलीवरी चालान इशू करते हैं और डिलीवरी चालान के अंदर हमारी गुड्स की सभी डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व होती है और सभी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड डिटेल इसके अंदर ऐड होती है। तो इसे हम कैसे बनाते हैं ये भी हम सीखेंगे और साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि डिलीवरी चालान का यूज़ कब कब किया जाता है। गाइस, सबसे पहले तो इसका यूज़ तभी किया जाता है जब अगर आप सेल्स इनवॉइस रेज नहीं कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट डिलीवरी चालान की हेल्प से गुड्स को सेफली डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा केस, अगर हमें ई वे बिल बनाना है विदाउट सेल्स इनवॉइस तो भी हम इसके थ्रू बना सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर हमें गुड्स को रिपेयर के लिए भेजना है तो हम रिपेयरिंग के लिए डिलीवरी चालान जनरेट करके जॉब वर्कर को ये प्रोसेस करा सकते हैं। और साथ में अगर मुझे कोई भी हेडेक नहीं चाहिए, मुझे स्मूथली अपनी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्टर की डिटेल उसमें चाहिए, गुड्स के डिस्क्रिप्शन उसके अंदर चाहिए, तो उसके लिए भी मैं डिलीवरी चालान का यूज़ कर सकती हूँ। और जीएसटी से रिलेटेड मुझे एंट्रीज को शो कराना है अपने बिल के अंदर तो भी डिलीवरी चालान की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो इंडस्ट्री यूज़ करती है। तो अभी हमें डिलीवरी चालान, जो कि टेली में डिलीवरी नोट वाउचर के नाम से जाना जाता है, उसे कैसे जनरेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये प्रोसेस इजीली समझ जाएंगे आप। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, हम आ गए हैं टेली की स्क्रीन पे। टेली की स्क्रीन पे आने के बाद अब हमें अगर डिलीवरी चालान जनरेट करना है तो सबसे पहले हमारे पास स्टॉक होना चाहिए। तो उसके लिए हम स्टॉक समरी को चेक करेंगे। यहाँ पे स्टॉक समरी हमने चेक कर लिया और हमारे पास खीतान पेन अवेलेबल है 500 पीसेस जिसकी हमें डिलीवरी करनी है। तो हमें क्या करना है, बैक जाना है और हमें यहाँ पे वाउचर्स ओपन कर लेने हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो डिलीवरी चालान होता है उसके लिए सेल्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई बार हमें बिना सेल्स इनवॉइस के भी डिलीवरी चालान इशू करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे वाउचर में आने के बाद F10 प्रेस करना होता है। जब हम F10 प्रेस कर देते हैं तो हमें यहाँ पे लिस्ट ऑफ वाउचर्स दिख जाती है। अगर हमें नहीं दिख रहा है डिलीवरी नोट वाउचर तो हम यहाँ पे शो इनएक्टिव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास डिलीवरी नोट वाउचर शो हो जाएगा। आपको इसे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते ही टेली एक नोटिफिकेशन रेज करेगा, यानी कि आपको एक्टिवेट करना है डिलीवरी नोट। आपको येस कर देना है। येस करने के बाद आप जैसे ही येस पे क्लिक करेंगे आपका जो डिलीवरी नोट वाउचर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये देखिए, आपके पास डिलीवरी नोट वाउचर आ गया है। अब जैसे कि मुझे इनवॉइस जनरेट करना है तो उस इनवॉइस में मुझे डिलीवरी चालान शो करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो डिलीवरी नोट वाउचर है इसका नाम मुझे एडिट करना पड़ेगा। या तो मैं बैक जाके वाउचर अल्टर करूंगी या फिर यहाँ पे टेली का मैजिकल फीचर गो टू यूज करूंगी और यहाँ पे अल्टर मास्टर पे मैं चली जाऊंगी। अल्टर मास्टर पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे वाउचर टाइप पे जाना है। वाउचर टाइप पे जाने के बाद डिलीवरी नोट वाउचर को एंटर करना है और यहाँ पे जो डिलीवरी नोट वाउचर है उसका नाम चेंज करके मैं कर दूंगी डिलीवरी चालान। तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ डिलीवरी चालान। बाकी सभी चीज़ें एज इट इज़ रहेगी। अगर आप वाउचर नंबर देना चाहते हैं इसमें, जैसे अपने अपने इनवॉइस नंबर होते हैं, रेफरेंस नंबर होते हैं, वो अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेट अल्टर एडिशनल नंबरिंग डिटेल को जाके येस करके अपने नंबर सेट कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि नंबर कैसे सेट किए जाते हैं, फॉर्मेट क्या रहता है इनका, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं इसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी वीडियो के थ्रू। तो अभी मुझे इस ऑप्शन को यूज नहीं करना है तो मैं इसे कंट्रोल ए से सेव कर दूंगी। तो मेरा जो वाउचर है वो एडिट हो चुका है। अब हम यहाँ पे बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अब जैसे आपका वाउचर जो है वो एडिट हो चुका है डिलीवरी चालान में, अब मुझे उसे ओपन करना है। तो मेरे पास दो तरीके हैं, क्योंकि मैंने उसे एक्टिवेट कर लिया है। F10 के थ्रू जाके मैंने उसको एक्टिवेट किया था। लेकिन अगर मान लीजिए आप डायरेक्टली ओपन करना चाहते हैं तो आप ओल्ट के साथ F8 प्रेस करेंगे। ओल्ट के साथ
F8 प्रेस करते ही आपके पास यहाँ सामने डिलीवरी चालान ओपन होकर आ गया है, या फिर आप F10 पे क्लिक करके अगेन यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे डिलीवरी चालान, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमें यहाँ पे डेट, जिस डेट को हमें डिलीवरी देनी है वो डेट हमें यहाँ एंटर करनी है। एंटर करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी पार्टी का नाम डालना है, किस पार्टी को हमें डिलीवरी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ हम कमल ट्रेडर्स डालेंगे, जो भी पार्टी मुझे डिलीवर करनी है जिसको मुझे, उसको डालेंगे। ऑर्डर नंबर उनका यहाँ पे मेंशन करेंगे, जो ऑर्डर नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपके पास ये स्क्रीन नहीं आती है, मान लीजिए आप यहाँ पे पार्टी का नाम डालते हैं और आपके पास कोई भी स्क्रीन एक्टिवेट होकर नहीं आती है, यानी कि कोई भी स्क्रीन आपके सामने अपीयर नहीं होती है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे, F12 आप प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल, इसको भी यस कर लेंगे, और प्रोवाइड डिस्पैच डिटेल, इसको भी यस कर लेंगे। इन ऑप्शन को यस करने के बाद अगेन कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और यहाँ पे फिर से पार्टी का नाम डालते ही आपके पास देखिए स्क्रीन जो ऑर्डर और डिस्पैच डिटेल है वो आपके पास अपीयर होकर आ जाएगी। तो मैंने जैसे यहाँ पे ऑर्डर नंबर डाल दिया है, उसके बाद डेट, किस डेट का ऑर्डर है, एंड देन मोड टर्म ऑफ पेमेंट, यानी कि कैश में देखना चाहते हैं पेमेंट या फिर आप बैंक के थ्रू करना चाहते हैं, तो जो भी टर्म पेमेंट की टर्म है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। रेफरेंस में कुछ भी डालना चाहते हैं इनके लिए तो आप ये मेंशन कर सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी की कोई टर्म्स हैं तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट नंबर आपके पास जो भी है वो आप एंटर कर देंगे। डिस्पैच थ्रू, आप जो डिस्पैच कर रहे हैं, बाय रोड मैंने एंटर कर दिया। डेस्टिनेशन ये कहाँ पे जाने वाला है, तो ये कर्नाटका में ही जाने वाला है, तो मैंने इनको एंटर कर दिया, कर्नाटका एंटर किया। और जो एजेंट है, जो ट्रांसपोर्टर है, जिनका जो ये डिलीवरी ले जाने वाले हैं, उनका नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, एंटर करेंगे। और यहाँ पे बिल ऑफ लोडिंग नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो आपका जो भी बिल ऑफ लोडिंग नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद डेट आप मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे मोटर व्हीकल नंबर भी जो अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर देंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे। ये ध्यान रखना, आपको डिलीवरी चालान के लिए ई-वे बिल भी बनाना जरूरी है, तो आप वो भी बनाएंगे। एंड देन आपके पास जीएसटी नंबर भी होना जरूरी है, आपके पास स्टेट वगैरह की एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होना जरूरी है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डालेंगे। ये देखिए मैंने पार्टी डिटेल्स में सब कुछ वेरीफाई किया हुआ है। एंड देन कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। सेल्स लेजर में अगर आप जीएसटी से रिलेटेड सेल कर रहे हैं, इनवॉइस में आप जीएसटी दिखाना चाहते हैं तो आप जीएसटी सेल्स लेंगे, और अगर आप डिलीवरी चालान में जीएसटी अभी नहीं दिखाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल सेल वाउचर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जीएसटी सेल्स वाउचर ले लिया है। और अगर आप डिटेल में चाहते हैं कि जीएसटी से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कैसे होते हैं, लेजर वगैरह कैसे बनते हैं, कंप्लीट जीएसटी की सेटिंग्स कैसे एक्टिवेट होती है, तो इसके लिए आप हमारा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं और आप डिटेल ट्रेनिंग के लिए हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे नेम ऑफ आइटम, यानी कि जो आइटम मुझे डिलीवर करना है वो आइटम मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब आइटम लेने के बाद मेरे पास देखिए आइटम एलोकेशन खुल गया है। अगर ये स्क्रीन भी आपके पास नहीं आती तो आप F12 करके आइटम एलोकेशन एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर आ रहा है। देखिए ट्रैकिंग नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप जॉब कॉस्टिंग करते हैं या फिर आप पूरा कंप्लीट ऑर्डर प्रिपेयर कर रहे हैं। सेल्स ऑर्डर हो गया, डिलीवरी नोट हो गया, रिजेक्शन इन हो गया, एंड देन सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं। अगर इस तरह का प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं तो उस केस में ट्रैकिंग नंबर काम आता है। ये ट्रैक करता हुआ चलता है हर ट्रांजेक्शन को। जैसे ही आप ऑर्डर लेते हैं आपका ट्रैकिंग नंबर जो है वो एक्टिवेट होकर आ जाता है। अभी के केस में मैं सिर्फ डिलीवरी नोट कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको समझाऊं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे नोट अप्लीकेबल कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी, रेट और अमाउंट मेंशन कर देना है कि कितनी क्वांटिटी आपको अभी भेजनी है। मान लीजिए मुझे 50 पीसेस भेजने हैं तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है 50 पीसेस और मैंने उनका प्राइस यहाँ पे एंटर। आप प्राइस भी ऑटोमेट कर सकते हैं टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, मैंने नहीं किया हुआ है और मैंने यहाँ पे कंट्रोल ए से सेव कर दिया है। सेव करने के बाद मुझे यहाँ पे अगर जीएसटी लेना है तो मैं ले सकती हूँ, अदरवाइज आप बिना जीएसटी के भी डिलीवरी चालान जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जीएसटी अपना दिखा रही हूँ, यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आप नरेशन में डालेंगे डिलीवरी चालान हैज बीन जनरेटेड, यानी कि आप कोई भी नरेशन अपनी वेरिफिकेशन के लिए, अपनी मेमोरी के लिए यहाँ पे डाल सकते हैं। डिलीवरी नोट में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। आपका इनवॉइस जो है वो जनरेट हो जाएगा, आपको जस्ट ऐसे सेव कर देना है। सेव करने के बाद जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे
तो ये देखिए डिलीवरी चालान जो है वो जनरेट हो चुका है। अब मुझे इसी डिलीवरी चालान का प्रिंट निकालना है, यानी कि मुझे इनवॉइस जनरेट करना है। तो ये एंट्री तो सेव हो गई है, आप डायरेक्ट वहीं से ओल्ड पी कर सकते थे, लेकिन एंट्री सेव होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे डे बुक पे जाएंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद डे बुक पे एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे डे बुक ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पे डिलीवरी चालान आपका जनरेट हो गया है, ये देखिए डे बुक में एंट्री हो गई है। अब इसका प्रिंट निकालना है, आप करेंगे ओल्ड के साथ पी। ओल्ड पी करने के बाद आप कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, इसमें कौन सी चीज़ आपको दिखानी है, कौन सी चीज़ नहीं दिखानी है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मुझे अभी करंट में निकालना है। अब मैं प्रीव्यू देखना चाहती हूँ तो मैं प्रीव्यू देखूंगी। प्रिंट निकालना है तो प्रिंटर से अटैच करके इसका प्रिंट निकल जाएगा टेली का बाय डिफॉल्ट। और कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप यहाँ कॉन्फ़िगर पे आएंगे। कॉन्फ़िगर पे आने के बाद जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप सीरियल नंबर दिखाना चाहते हैं, आप जीएसटी का एचएसएन वगैरह दिखाना चाहते हैं, रेट ऑफ ड्यूटी वगैरह दिखाना चाहते हैं, टाइटल दिखाना चाहते हैं, टाइटल में क्या नाम रखना चाहते हैं आप, तो वो नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहीं से भी आप इसे चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आप कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे तो आपने यहाँ पे एंटर किया, प्रीव्यू यहाँ पे आपका शो होकर आ जाएगा। आपका जो डिलीवरी चालान है वो कुछ इस तरह से शो होगा। अगर आपको जूम करके देखना है तो आप इसे F4 प्रेस करके और बड़ा करके देख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डिलीवरी चालान है वो जनरेट हो चुका है। डिलीवरी नोट नंबर, रेफरेंस नंबर, बायर का ऑर्डर नंबर, हमारी पार्टी का जीएसटी नंबर, और यहाँ पे हमारे बिल की डिटेल कंप्लीटली जीएसटी कितना कलेक्ट किया गया है। नीचे जो आपका नीचे एक मेंशन हो रखा है रिसीव्ड इन गुड कंडीशन, एक कंडीशन आपके यहाँ पे दिखाई दे रखी है। साथ में आपका देखिए नेशनल अथोराइज सिग्नेचरी, यहाँ पे सिग्नेचरी भी आप ऐड कर सकते हैं। और भी अगर आप डिजिटल सिग्नेचर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर भी आप इस इनवॉइस में ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपका डिलीवरी चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो गाइज आई होप आपको डिलीवरी चालान बनाना आ गया होगा। ये एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कंप्लीट प्रोसेस जॉब कोस्टिंग का, या फिर रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट, कैसे सेल्स ऑर्डर जनरेट किए जाते हैं, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप हमसे ट्रेनिंग चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। गाइज वी विल हैप्पी टू सर्व यू। थैंक यू, बाय बाय।